आज का दिन था, वो दिन जब मैंने अपने हाई स्कूल प्रेमी से शादी की। मेरे हाथ पसीने से तर थे, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे वो दिन याद है जब मैंने उसे पहली बार अपनी सबसे अच्छी दोस्त की 5वीं जन्मदिन की पार्टी में देखा था। वह कुछ ही घर छोड़कर उसके पास रहने आया था। हमने उस दिन पूरा समय साथ खेला, जैसे कोई तात्कालिक आकर्षण था जिसके बारे में हम बहुत छोटे थे समझने के लिए। हम लगभग हर दिन बात करते थे और जब हम 15 साल के थे, हमने पहली बार उस पेड़ के नीचे चूमा, जहां हम स्कूल के बाद हमेशा मिलते थे। वो पल परफेक्ट था और तब से हम एक साथ हैं। हमारे बीच कभी कुछ नहीं आया और कभी कुछ नहीं आएगा। अब मैं यहाँ एक सफेद शादी के गाउन में खड़ी हूँ, अपने आप को आईने में देख रही हूँ। मेरी आंखों में आंसू छलक रहे हैं और मेरे गले में एक गांठ है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरा हाथ पकड़कर धीरे से दबा रही है। मुझे कुछ पता ही नहीं चला और मैं एक काले टैक्सी में बैठी चर्च के सामने पहुंच गई। ऐसा लगा जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगी। जैसे ही ड्राइवर ने मेरा दरवाजा खोला, मैंने पत्थर के रास्ते पर कदम रखा जो बड़ी लकड़ी की दरवाजों तक जाता था। मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और हम साथ चलते गए। जैसे जैसे हम चर्च के करीब पहुंचते गए, संगीत और जोर से सुनाई देने लगा। जब मैं अंदर पहुंची, मैं अपने सबसे करीबी परिवार और दोस्तों के सामने खड़ी थी। मेरे पिता दरवाजे के पास खड़े थे और उन्होंने मेरा हाथ थामा और मुझे गलियारे तक ले गए। सभी की निगाहें मेरी तरफ थीं और मुस्कुरा रही थी, और मैं भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन मेरी आंखें केवल उस सबसे परफेक्ट आदमी पर टिकी थीं, जो जल्द ही मेरा पति बनने वाला था। जब मैं उसके सामने खड़ी थी, मेरी आंखों में आंसू थे और मैं उसकी आंखों में देख रही थी। हमने एक दूसरे का हाथ थामा और अपने वचन कहे। मैं इस आदमी से पूरे दिल से प्यार करती थी और कभी भी उसे जाने नहीं दूंगी। फिर 2 साल बाद हमें 2 खूबसूरत बच्चे, केट और मेगन, का आशीर्वाद मिला। हम एक खुशहाल परिवार थे, प्यार और हंसी से भरे हुए। हम अपने बगीचे में अक्सर कैंप करते थे, डरावनी कहानियां सुनाते थे। हम लगभग सब कुछ साथ करते थे। जैसे जैसे हमारी बेटियां बड़ी और स्वस्थ होती गईं, वैसे वैसे मेरे पति और मैं भी। 20 साल बाद हमने उसे मस्तिष्क में ट्यूमर की वजह से खो दिया। मैं हर दिन उसके बारे में सोचती हूँ, उसके बिना खुद को अकेला महसूस करती हूँ, और मेरा एक हिस्सा मर चुका है। हर दिन मैं हमारी शादी की तस्वीर देखती हूँ, जो टेबल पर रखी है, उसकी चमकती और खुशहाल चेहरा देखती हूँ। मुझे याद आता है कि मैं कितनी डरी हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं सही फैसला कर रही थी, और ये सभी को पता था जो उस दिन आए थे। मेरी सबसे अच्छी दोस्त हर रात मुझे फोन करती है यह देखने के लिए कि मैं कैसी हूँ। उसकी आवाज नरम और कोमल है और मुझे एहसास कराती है कि मैं अकेली नहीं हूँ। काश मैं उन दिनों में वापस जा सकती और अपनी जिंदगी को फिर से जी सकती, ये जानते हुए कि मेरे जीवन में कितनी खुशियां आने वाली हैं। लेकिन मैं नहीं कर सकती, और कुछ भी मुझे वापस नहीं ले जा सकता। मेरे पास केवल धुंधली यादें बची हैं। आज का दिन था, वो दिन जब मैंने अपने पति को दफनाया। इस बार मेरे गालों पर जो आंसू बह रहे थे, वो खुशी के आंसू नहीं थे, बल्कि इसलिए थे क्योंकि मैंने अपने जीवन साथी को खो दिया, जिसे मैंने हमेशा प्यार किया और हमेशा करूंगी। मेरे हाथ पसीने से तर थे। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे हाथ को पकड़कर मुझे दिलासा दे रही थी। जैसे ही मैंने एक आखिरी बार अपने पति के चेहरे को खुले ताबूत में देखा और अपनी विदाई और धन्यवाद के शब्द कहे, उन सबसे अच्छे पलों के लिए जो मैंने उसके कारण बिताए थे। मैंने उसकी ताबूत को जमीन में उतारते देखा। मैं अपनी बेटियों के लिए और अधिक मजबूत नहीं रह सकी और आंसुओं में
टूट गई। फिर मेरा भाषण देने का समय आया, जहां मैंने केवल वही शब्द कहे जो मैं कह सकती थी। उन यादों और हंसी के लिए धन्यवाद। और भले ही मैं तुम्हें अब देख नहीं सकती, लेकिन मुझे हमेशा पता रहेगा कि तुम वहां हो, हमें देख रहे हो। अलविदा मेरे प्यार, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद मैं पुराने समय में कभी वापस नहीं जा पाऊँ, लेकिन मेरे पास अभी भी नई यादें बनाने के मौके हैं। मेरी बेटियां अभी भी युवा हैं, और मुझे उम्मीद है कि वे भी किसी को वैसे ही पाएंगी जैसे मैंने पाया था।